हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल दोस्तों? उम्मीद है सब ठीक और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। मैच देखा आपने? आरसीबी और मुंबई का, और क्या खूब मैच हुआ और देखने का मज़ा आया मैच। 15 साल बाद तो आरसीबी तकरीबन 2015 में जीता था मुंबई के अंदर, मुंबई के खिलाफ होम में जाकर मैच। और आज 10 साल बाद, 10 साढ़े 10 साल बाद आरसीबी ने वह रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अब की बार आरसीबी नए नए रिकॉर्ड बना रही है, चाहे वो चेपॉक में जाकर चेन्नई को हराना हो, ईडन गार्डन में कोलकाता को हराया उन्होंने, और घर में घुस घुस कर अब की बार मार रहे हैं। और अब की बार नजर आ रहा है कि आरसीबी की टीम अलग दिख रही है। उनका पैशन और उनका डिटर्मिनेशन, जैसे वो खेल को लेके चल रहे हैं और जिस हिसाब से प्लेयर फॉर्म के अंदर हैं, चाहे बॉलिंग देख लो आप, भुवनेश्वर कुमार, जेस हेजलवुड अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कुणाल पांड्या बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और श्रेयांश शर्मा जो कि एक लेग स्पिनर हैं, उनकी बॉलिंग भी बहुत शानदार। और अभी आप देखो कि स्वप्निल सिंह जैसे ऑलराउंडर बाहर बैठे हैं। पिछली बार स्वप्निल सिंह ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इस बार उन्हें खेलने का मौका भी नहीं मिल रहा। तो टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने, मुंबई इंडियंस ने, और पहले बैटिंग आरसीबी को करने के लिए कहा गया। पहली गेंद ट्रेंट बोल्ट की, जिस पर फिल शॉर्ट ने चौका लगाया, और दूसरी गेंद पर वो आउट हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद थोड़ा सा अंदर की तरफ स्विंग हुआ और उनकी डंडे हवा में उड़ते नजर आए। लेकिन उसके बाद में विराट कोहली और पाडिक्कल ने अच्छी इनिंग्स को लेकर चले। उन्होंने, पाडिक्कल ने बहुत शानदार बैटिंग की, अच्छे रन बनाए उन्होंने 30+। लेकिन विराट कोहली एक एंड से, एक तरफ से विकेट संभाल कर और तेज भी खेले उन्होंने। जसप्रीत बुमराह के पहली ही गेंद पर जो उन्होंने फेस की, उस पर 6 रन बनाकर उन्होंने बता दिया कि वो इस मैच में कंपटीशन के लिए तैयार हैं। और पिछले 2 मैच उनके अच्छे नहीं गए थे, इसी कारण आज उन पर दारोमदार ज़्यादा था कि वो टीम को लेकर चलें, और वही किया उन्होंने। एक अच्छी शानदार इनिंग्स खेली जिसमें उन्होंने 67 रन बनाए 42 बॉलों में। 156 या 160 का ठीक है स्ट्राइक रेट। वो एक गलत टाइम पर आउट हो गए, शायद अगर उस टाइम वो आउट ना होते तो उनका स्ट्राइक रेट और भी ऊपर जाता, क्योंकि उस टाइम मारामारी का काम था जिस वक्त वो आउट हुए। और बात करते हैं रजत पाटीदार की। क्या कैप्टनसी कर रहे हैं, क्या बैटिंग कर रहे हैं! बहुत ही शानदार कैप्टनसी और बैटिंग दोनों रजत पाटीदार की तरफ से देखने को मिल रही है। और वो छक्के तो ऐसे लगाते हैं खड़े खड़े कि जैसे उनके बाएं हाथ का कमाल हो। ओनली स्पिनर के खिलाफ तो उनका गेम बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन तेज बॉलरों के खिलाफ भी, जैसे वो बाउंसरों पर शॉर्ट पिच बॉल को खेलते हैं, या जो लेंथ बॉल उनको मिलती है उस पर जैसे वो छक्का लगाते हैं अपनी कमर के बल पर, तो बहुत ही शानदार। टिम डेविड जैसे एक ऊर्जावान खिलाड़ी, जैसे वो उसके अंदर तो चलो वो अपनी बाजुओं के जोर से छक्के लगाता है, लेकिन रजत पाटीदार की इनिंग्स जब वो खेलते हैं तो देखने में मज़ा आता है। और एक बहुत ही अच्छा टैलेंट इंडियन टीम के लिए, या मान लो अपने इंडियन बैटिंग में ओडीआई क्रिकेट में मिल सकता है। टी20 में तो बहुत टफ कंपटीशन है। और दूसरी बात, उनकी जो कैप्टनसी वो कर रहे हैं, जिस हिसाब से अपने बॉलरों को यूटिलाइज कर रहे हैं और कूल काम रहकर अपने डिसीजन लेते हैं। आज भी एक वक्त तो मैच बिल्कुल आरसीबी के पक्ष में था, लेकिन जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद में, तो हार्दिक पांड्या ने आते ही खलबली मचा दी। उन्होंने 15 गेंद में 42 रन की पारी खेली। तो एक ओवर उन्होंने हेजलवुड को आड़े हाथों लिया, और उसके बाद में एक ओवर कुणाल पांड्या के उन्होंने 2 छक्के लगाए लगातार। तो उस वक्त मौका तो ऐसा था कि अगर कोई और हल्का कैप्टन होता तो खलबली मच जाती, क्योंकि रन्ने बॉल रन रह गए थे। जिस हिसाब से बन रहे थे रन, जिस एवरेज से, उसी हिसाब से एवरेज से रन चाहिए थे। और मुंबई इस मैच में काफ़ी नज़दीक जा सकता था, लेकिन वो कूल काम रहे और हेजलवुड को फिर दोबारा से अटैक पर लाए, जिससे उन्हें तिलक वर्मा का विकेट मिला, हार्दिक पांड्या का विकेट मिला उन्हें, और जसप्रीत उसको भुवनेश्वर कुमार को बॉलिंग अटैक पर लेके आए, जिससे उन्हें तिलक वर्मा का विकेट मिला। जोश हेजलवुड ने आज शानदार बॉलिंग की। शुरुआती ओवरों में तो उन्होंने बिल्कुल रन नहीं दिए और एक अच्छा स्पेल उन्होंने समाप्त किया। और बॉलिंग इस बार बहुत अच्छी है आरसीबी के पास, जैसे हेजलवुड की लाइन लेंथ से वो बॉलिंग करते हैं,
और उसके हिसाब से ही भुवनेश्वर कुमार एक शानदार बॉलर रहे हमेशा से टी20 क्रिकेट में, और वो भी उसी तरह से बॉलिंग करते नजर आते हैं। और स्पिनरों के अंदर जैसे कुणाल पांड्या एक लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके पास है, इस हिसाब से स्वप्निल सिंह को मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, तो दोनों एक जैसे बॉलर हो सकते हैं। तो बैकअप है उनके पास कुणाल पांड्या का स्वप्निल सिंह के रूप में। और लेग स्पिनर उन्होंने हिंदू हसरंगा शायद थे इनके पास, हसरंगा को छोड़कर इन्होंने अब की बार कोलकाता के श्रेयांश शर्मा को, जो कि दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, उन्हें मौका दिया, और वो पिछले साल भी अच्छी बॉलिंग करते नजर आए और एक अच्छे एटीट्यूड से बॉल करते हैं वो, जब भी उन्हें बॉलिंग का मौका मिलता है। आज भी वो इम्पैक्ट के रूप में आए और उनका जो स्पेल रहा बहुत ही शानदार रहा, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। ओवरऑल एक अच्छा मैच देखने को मिला, धमाकेदार मैच, जिसमें एक अच्छी पिच होती है मुंबई की हमेशा बैटिंग के लिए, और वही दिखने को मिला। 18वें, 19वें और 20वें ओवर में आरसीबी के जो ये लास्ट वाले 3 ओवर थे उनमें थोड़ा कम रन बने, नहीं तो ये स्कोर मेरे हिसाब से 235, 235, 40 तक जा सकता था। लेकिन जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर थे इनमें, और बुमराह ने 18वें ओवर में तो बिल्कुल रन नहीं खर्चे, उन्होंने 6 या 7 रन दिए उन्होंने अपने 18वें ओवर के अंदर, और उनका जो तीसरा ओवर था। और कमबैक पर जसप्रीत बुमराह की भी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि उन्होंने भी जिस हिसाब से अपना कमबैक के बाद शायद तकरीबन 2-3 महीने बाद मैच खेल रहे थे वो, और क्या बॉलिंग इन्होंने, ऑस्ट्रेलियन सीरीज के बाद में पहला मैच था उनका, और आते ही जो लाइन लेंथ से उन्होंने बॉलिंग की बहुत ही शानदार। जसप्रीत बुमराह को चाहे कोई पिच हो, कोई ग्राउंड हो, जैसा मर्जी बैट्समैन हो, खेलना आसान नहीं रहता, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे फिर कोई और प्लेयर हो। विराट कोहली तो हमेशा से एक अच्छे प्लेयरों के रूप में वर्ल्ड क्रिकेट को रूल करते आए हैं, उन्हें भी जसप्रीत बुमराह को खेलना इतना आसान नहीं हो रहा था। उन्होंने छक्का जरूर लगाया उन्हें पहली गेंद पर, लेकिन वो तो हमेशा से प्लेयर की एक स्ट्रेटजी होती है कि डोमिनेट करना चाहता ही है कोई ना कोई प्लेयर, जिस तरह से पहली गेंद पर आक्रमण करता है तो वो उस पर दबाव बनाना चाहता है। लेकिन बुमराह की बॉलिंग बहुत शानदार रही आज मेरे हिसाब से। इस मैच में सूर्य कुमार यादव की बैटिंग बहुत ही हार का कारण रही। 26 गेंदों में उन्होंने 28 रन की पारी खेली, 105-6 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, तो फंसे फंसे से वो नजर आए पूरे मैच के अंदर, और उनकी शॉट जैसे वो लग रही नहीं था, जीवन दान भी मिला था उनको, एक कैच छोड़ दिया जितेश शर्मा और दयाल ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं पर हुए, और एक कैच शायद कुणाल पांड्या से भी छूटा था सूर्य कुमार यादव का। तिलक वर्मा ने अच्छी बैटिंग की, मुंबई की तरफ से अच्छी बैटिंग करते हुए उन्होंने भी आज छक्के लगाए। पिछले मैच में जैसे वो रिटायर्ड किए गए थे हार्दिक पांड्या के द्वारा, तो उन्होंने अब की बार बताया हार्दिक पांड्या को कि छक्के उन्हें भी लगाने आते हैं। और पिछली मैच में मुंबई इंडियंस का वो डिसीजन मेरे की तो समझ से बाहर था, क्योंकि अगर आप तिलक वर्मा को बाहर निकाल कर टिम डेविड या केरन पोलार्ड जैसे प्लेयर को अंदर ले रहे हो तो अपने समझ में आती है, लेकिन अगर आप मिचेल सेटनर को उसका रिप्लेसमेंट ले रहे हो तो किसी प्लेयर को रिटायर हेड करने में आपको, मेरे हिसाब से तो यह डिसीजन सही नहीं था। विराट कोहली, जो कि एक हमेशा से आईपीएल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, 1 या 2 मैच अगर वो फ्लॉप हो जाते हैं तो तीसरे मैच में स्कोर उनका होना ही होना बनता है। लास्ट ओवर आरसीबी की तरफ से किया कुणाल पांड्या ने, एक बहुत अच्छा ओवर डाला उन्होंने, और उसी ओवर में उन्होंने 3 विकेट ली। एक वक्त तो वो हैट्रिक पर थे, लेकिन हैट्रिक उनकी हुई नहीं। पूरे मैच में कुणाल पांड्या की अच्छी बॉलिंग रही, 4 विकेट उन्हें मिले। हेजलवुड ने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट उन्हें लिए। और भुवनेश्वर कुमार तो हमेशा से टी20 क्रिकेट में एक शानदार बॉलर हैं और रहेंगे जब तक वो खेलेंगे, उनके पास वेरिएशन बहुत हैं। और आरसीबी अब की बार अलग रंग में नजर आ रही है। एक मैच वो हारे जरूर हैं, लेकिन वो घर पर बेंगलुरु के अंदर हारे हैं, वहां उन्हें थोड़ा उस मैच में बैटिंग फ्लॉप रही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैच वो होम पर भी जीतेंगे। उन्होंने चेपॉक में चेन्नई को हराया, ईडन गार्डन में कोलकाता को उन्होंने घर पर जाकर हराया, और आज 10 साढ़े 10 साल बाद मुंबई के हरा दिया। मुंबई की टीम की अभी लय नहीं बनी है, उस हिसाब से वो इस मैच में थोड़ा अच्छा बेहतर नजर आए, लेकिन उससे पिछले मैच में वो जीते जरूर, लेकिन नहीं जीते नहीं थे, हारे थे। हार्दिक पांड्या लास्ट तक फिनिश नहीं कर पाए। मैच को करीब तो लेके जा रहे हैं, लेकिन कल 2 मैच हैं, कल देखते हैं क्या होता है। मैच को करीब तो मुंबई लेके जा रही है, लेकिन फिनिश नहीं कर रही। लास्ट में उन्हें, मेरे हिसाब से उनकी बॉलिंग थोड़ी वीक नजर आ रही थी। अब जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं,
तो शायद बॉलिंग उनकी अच्छी रहेगी अब, और अच्छी बॉलिंग करेंगे वो। और विराट कोहली तो हमेशा से मारते रहे हैं, मारते आए हैं, मारते रहेंगे। और उधर पाकिस्तान के अंदर भी पीएसएल स्टार्ट होने जा रहा है, और पड़ोसियों को काफ़ी आग लगी हुई है, क्योंकि न्यूजीलैंड की सी टीम से बच्चों को खिलाया उन्होंने, तो फिर शर्म की थोड़ी बहुत। 4-1 से सीरीज हारे वो, तो एक मैच फिर जीत गए। 100 लगाया फाटे फास्टेस्ट एक प्लेयर ने। और उनको जैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया पाकिस्तान में आने के बाद, ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत हुआ, क्योंकि एक मैच में उन्होंने 100 लगाया और एक मैच जीत के आए। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि किसी देश की टीम 4-1 से सीरीज हार के आ रही है और उनके देश के लोग उनका स्वागत ढोल और नगाड़ों से कर रहे हैं। तो मैंने तो ये नहीं देखा पहले। हमारे तो यहाँ गालियाँ गलौज बुरा हाल। अगर प्लेयर रन नहीं बनाता, इस तरह से बुरी तरह से हारता है, तो सोशल मीडिया या मीडिया पर जो भी बात करते हैं स्पोर्ट्स पर, वो तनकीद तो जरूर करते हैं, और होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्लेयर को सही रास्ता नहीं दिखाओगे, तो प्लेयर में तो फिर अच्छा करने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी ना। और पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा हाल, बेड़ा गर्क, बत्ती गुल हो चुकी है, बुरा हाल है उनका। कल मैंने मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और सारे पाप धुल गए मेरे तो बस उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते ही। क्योंकि बोल रहे हैं कि अब हम कौन सा कोई टूर्नामेंट का बाहर हो गए हैं। टूर्नामेंट से अभी भाई पहले बाहर हुए तो आप, अभी आपने होस्ट किया एक टूर्नामेंट, उसके पहले राउंड में आप बाहर हो चुके हो। तो वो बोल रहे हैं कि हम कौन सा किसी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, एक सीरीज ही तो हारे हैं, मैच ही तो हारे हैं, क्या हो गया। और आप अब पीएसएल में अच्छा करेंगे। पीएसएल में तो फिर करना ही अच्छा है, क्योंकि लोकल बॉलर होंगे, उन्हें मारना है। और जो पी आईपीएल या और लीगों में जिन प्लेयरों को सिलेक्ट नहीं किया जाता, वो पीएसएल में लिए जाते हैं, तो उनको मारना तो आसान है, और वो मारेंगे उनको। और फिर उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट होगी, और फिर जाकर वो शायद अब की बार आयरलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज से खेलेंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज ने भी इन्हें एक मैच टेस्ट मैच हरा दिया घर पर, तो अब शायद आयरलैंड और जिम्बाब्वे बाकी रहा है। तो मेरे हिसाब से तो उन्हें उन्हीं से खेलना चाहिए। और यूएसए से ये सीरीज रखते नहीं, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप में हराया था इन्हें। तो पाकिस्तान क्रिकेट में ड्रामा चालू है, लोग पर्चियों पर खेलते हैं, इनका काम बस तबलीग करना रह गया है। मोहम्मद रिजवान का तो यही काम है, जैसे प्लेयर बताते हैं कि वो सबसे पहले व्हाट्सअप ग्रुप बनाता है, फिर चद्दरें बिछाता है नमाज के लिए, और सबको मैसेज करता है। तो मोहम्मद रिजवान जैसा कैप्टन तो आपको मिलेगा नहीं भाइयों। तो इसको संभाल के रखिए, ये हीरा है आपके लिए। तो इसे खो मत देना आप, क्योंकि यह विदेशी प्लेयरों को बुक देता है, रिलीजन बुक उनको प्रोवाइड कराता है, ताकि उनको पढ़ने को बोलता है, कुरान देता है उन्हें, और उन्हें तबलीग करने की कोशिश करता है। तो ऐसे प्लेयर तो आपको कहाँ से मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब वो खेलना कोई काम नहीं रह गया है, वो तो सिर्फ आखिरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे जाके उन्होंने अपना आगे का जीवन सुधार रहे हैं। वो इस यहाँ पर उन्होंने इस खेल कूद को कुछ नहीं समझते, ऐसे क्रिकेट को, इसको तो ये सब उनका पार्ट टाइम जॉब है, बस खेल लिए भाग लिए, इसीलिए वो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनके दो ही काम है, तबलीग करना और खाना खाना, बस यही काम है। और तीसरा उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे हिसाब से इंग्लिश बोलना है। क्या इंग्लिश बोलते हैं वो, इंग्लैंड के प्लेयरों को भी शर्म आ जाती है जिस हिसाब से वो इंग्लिश बोलते हैं। तो इन पर तो क्या ही बात करें, बुरा हाल है इनका तो। और जैसी इनकी नीयतें हैं, जैसे इनके लोगों की नीयतें हैं, उसी हिसाब से इनको फल मिल रहा है। और कर्मा इज बैक, कर्मा यही है, जैसा आप करोगे, जैसा आप सोचोगे, वैसा ही आपके साथ होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। और अगर कोई कमी पेशी लगे हमारी वीडियो के अंदर, तो आप हमें बताइए, ताकि हम सुधार कर सकें। ये आप सभी का चैनल है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो